की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि सोनिया 4 बार मायके आकर बैठ गई थी। आस पड़ोस वालों तो गानों-फूसी करने लगे थे। सोनिया की अपने ससुराल में किसी से नहीं बनती थी। कोई कोई तो कह रहा था कि सोनिया के पति ने उसे घर से निकाल दिया, और कोई कह रहा था कि सोनिया का दूसरे मर्द के साथ चक्कर है। सोनिया इन सब बातों से परेशान होकर एक दिन अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो गई थी। माँ के लाख समझाने पर भी वह अपने ससुराल नहीं गई, क्योंकि उसे अपने ससुराल जाने से डर लगता था, और वजह थी उसका पति। उसका पति हैवानों की तरह हर रात उस पर अपनी जोर आजमाइश करता था, क्योंकि सोनिया अभी 22 साल की थी और उसका पति 35 साल का। इसलिए पति की हर रात उसके साथ की जाने वाली हरकत उससे बर्दाश्त ना होती थी, क्योंकि उसका पति उसे जानवरों की तरह हर रात रौंदता था और वो दर्द से करा रही होती थी। उसने लाख कोशिश की अपने माँ बाप को मनाने की कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी थी। उसे तो अभी अच्छे से सुहागरात के बारे में भी नहीं पता था, तो वो अपने पति को क्या खुश कर पाती। इसी वजह से आज सोनिया चौथी बार मायके आई तो घर वाले चिंता में थे, लेकिन सोनिया ने कहा कि वह सिर्फ अपनी माँ से बात करेगी। मैंने पूछा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? माँ, मेरा पति मुझे हर रात को बहुत परेशान करता है। अरे अभी शुरू के कुछ दिन तो ऐसे ही करते रहते हैं, नया नया है ना, बाद में सब ठीक हो जाएगा, इसमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं माँ, वह मेरे लिए गंदे गंदे कपड़े लेकर आता है और मुझे पहनने के लिए कहता है, और अगर मैं नहीं पहनती तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है और अलग अलग तरीके से मुझे दर्द देता है। माँ, वह ब्लू फिल्म देखता है और मेरे साथ फिर उसी तरह करता है। यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है और उसे मुझे दर्द देने में बहुत मज़ा आता है। जब मैं दर्द से तड़प रही होती हूँ तो उसमें और जोश आ जाता है। हाय, यह क्या हो गया मेरे दामाद को, ऐसा क्यों कर रहा है? पता नहीं माँ, उनके अंदर ना जाने कितनी दबी इच्छाएं हैं जो सालों से अधूरी हैं। वह सब मेरे साथ पूरी करना चाहते हैं, और उसके लिए वह मुझे रोज़ अननंगे कपड़ों में देखकर मेरे साथ वह सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। यह तो बहुत परेशान होने वाली बात है। उसे मानसिक रोग है। हाँ माँ, और वह इस बीमारी के चलते मुझे दर्द देना चाहते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सोने की माँ ने अपने दामाद को बुलाया। दामाद जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं हैं? हमने तो आपको बहुत ही सुलझा, समझदार और इज्जत करने वाला लड़का समझा था, और आप हमारी बेटी के साथ इतना गलत कर रहे हैं। दामाद ने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमने तो आपको कोई धोखा नहीं दिया, शायद आपके किसी ने कान भरे हैं। अरे किसी ने नहीं, मेरी बेटी ने ही मुझे बताया है कि तू हर रात पागलों की तरह उसे अपने नीचे रौंदता है। उसका दामाद यह सब सुनकर सकपका जाता है। उसके माथे पर पसीना निकल आता है और उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। मतलब मम्मी जी, मतलब तुम अच्छे से समझते हो, और मैं भी। अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो यह सोनिया के लिए ठीक नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो सोनिया का बचना मुश्किल हो जाएगा, और तुम्हारा भी। वह अभी इतनी समझदार नहीं है, और ना ही उसका शरीर यह सब झेल सकता है। मम्मी जी, मैं तो सिर्फ उसको प्यार ही करता हूँ। अरे यह कौन सा तरीका है प्यार करने का? प्यार तो सभी पति अपनी पत्नियों को करते हैं, तो क्या वह भी सब अपनी पत्नियों के साथ इसी तरह करते हैं? नहीं मम्मी, आप यकीन मानिए, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन रात आते आते पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं और मैं बेचैन हो उठता हूँ, और अगर मैं वह सब नहीं करता हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं क्या करूँ? सासू माँ कुछ भी हो, सोने की माँ ने कहा, अगर तुम्हें वह सब करना ही है तो तुम उसका मज़ा मेरे साथ भी ले सकते हो।
उसकी आंखों में एक शरारत सी उतर आई थी। और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और मेरी बेटी को वह सब झेलना भी नहीं पड़ेगा। वह कैसे सासू माँ? आज रात तुम यहीं रुक जाना, सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हें इशारा करूंगी और तुम चुपचाप मेरे पीछे आ जाना। उसने ऐसा ही किया। रात के 12 बज रहे थे। सब लोग नींद की आगोश में सो चुके थे। उसने अपने दामाद को एक मिस कॉल दी। अगले आधे घंटे में जो होने वाला था वह ना तो उसके दामाद ने सोचा था और ना ही उसकी बेटी ने, लेकिन यह सब हो रहा था। सासू माँ के अंदर जवानी की आग भड़क चुकी थी। उसकी सास अपने दामाद के सारे ख्वाब पूरा करने वाली थी। सासू माँ ने अपने दामाद से कहा, तुम यहीं ठहरो और मेरा इंतज़ार करो। 2 मिनट के बाद अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सासू माँ ने उंगली से इशारा किया और अंदर आने को कहा। उसका दामाद इतना नासमझ था कि उसे पता ना चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह दिमागी रूप से बिल्कुल पागल था। लेकिन वह अपनी ख्वाहिशों के आगे इतना बेबस था कि उसे किसी भी तरह को पूरा करना चाहता था, क्योंकि वह जवानी से ही गंदी फिल्में और गंदे माहौल में पला बड़ा था। इसलिए उसने जो देखा था उसी को हकीकत मान लिया था। सासू माँ ने अपने दामाद को अपने आगोश में ले लिया और दोनों एक दूसरे से गोंद की तरह चिपक गए। दोनों की सांसें आहों में बदल गई और हल्की हल्की आवाज़ों से पूरा बाथरूम गूंजने लगा था। जवानी पूरे जोश में थी। जज्बात और सीमाएं लांघ चुके थे दोनों, और रिश्तों का बोझ अब उतर चुका था। अब सिर्फ मिलन और अधूरी ख्वाहिशें पूरी होने का आनंद ले रहे थे दोनों। इतने में सोनिया बाथरूम के लिए आती है। उसे बाथरूम के पास जाते ही कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इतना तो उसे पता था कि यह आवाज़ें कैसी होती हैं, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अलावा इस घर में माँ और मेरे पति के सिवा और कोई नहीं तो था। फिर ये आवाज़ें किसकी? बाथरूम के अंदर कौन हो सकता है? वह अपनी माँ के कमरे में गई तो देखा ना माँ थी और ना ही हॉल में उसका पति था। मतलब उसे समझ आ गया था कि बाथरूम में कौन है। वह चुपचाप बाथरूम की ओट में जाकर छिप गई और जब आधे घंटे बाद दोनों निकले तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आज माँ ने खुद अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया था। उसे अपनी माँ पर धिक्कार हो रहा था और वह अपने पति को कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह तो वैसे ही दिमागी रूप से पागल था। लेकिन उसकी माँ तो समझदार थी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा करेगी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और सुबह होते ही उन दोनों के जगने से पहले ही उस घर को छोड़कर जा चुकी थी, एक नई मंजिल की ओर।